इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 करेंगे। हमारा डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है यहाँ पर, जो राइट एंगल एट सी दिया हुआ है, और सी ए पर एक डी पॉइंट दिया हुआ है, डी ए वाला, और सी बी पर एक ई पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला, और उसको आपस में जोड़ दिया है। तो हमें प्रूफ करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ए ई का स्क्वायर प्रूफ करना है। एक तो राइट एंगल दिया हुआ है जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऊपर से जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर लगे हुए हैं। इसका मतलब बात बनती है सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर ये माइंड में क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। दूसरी बात ये है कि ए ई का स्क्वायर जो है वो प्रूफ करना है। अब यहाँ पर ए ई तो है ही, लेकिन जुड़ी हुई नहीं है। जब तक जुड़ी हुई नहीं होगी तब तक हम स्क्वायर कैसे उसका लेंगे या हाइपोटेन्यूज कैसे मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ज्वाइन ए ई को ज्वाइन करते हैं यहाँ से। तो ये ज्वाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमें करना है बी डी को, बी डी का स्क्वायर। अब बी और डी भी जुड़ी हुई नहीं है, तो यहाँ से हम करते हैं बी और डी को ज्वाइन, ठीक है जी। ए बी ऑलरेडी बनी हुई है, डी ई ऑलरेडी बनी हुई है, तो राइट हैंड साइड की तो पूरी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रूव करना था उन्हें ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये देखना है कि हमें ए ई का स्क्वायर प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। पहले हम LHS से शुरू करते हैं। ए ई का स्क्वायर, अब ए ई से जो है वो कौन सा ट्राइंगल बनता है ये सबसे पहले देखना है। ए ई से बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी, ए ई और ये सी, ये वाला ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है। तो पहले ले लेंगे इन ट्राइंगल ए ई सी। अब ये 90 डिग्री है तो सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई ए ई, तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ठीक है। ये बात हमारी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरा हमारा है बी डी का स्क्वायर। बी डी का मतलब बी और डी को ज्वाइन कर दिया। ये देखना है कि बी और डी से जो है वो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो बी और डी से बन रहा है बी डी सी, ये वाला ट्राइंगल बी डी सी। उसमें 90 डिग्री के सामने बी डी हाइपोटेन्यूज है। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ए ई का स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, ए ई का स्क्वायर राइट हैंड साइड में, बी डी का स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, बी डी का स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, सीधे हाथ वाले सीधे हाथ के साथ जुड़ेंगे। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये चारों आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी जो है वो हो गई प्रूफ, क्योंकि जो प्रूफ करना था वो यहाँ लिख ही गया। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इसके इक्वल नहीं आया, तो इसको अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं कि किस तरीके से करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ए बी से कौन से ट्राइंगल बन रहा है ये देखना पड़ेगा। अब ए बी से, तो ए और बी से बन रहा है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा वाला, ठीक है। तो पाइथागोरस इसमें लगा के देख लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर ए बी सी के अंदर, आप याद रखना, प्लस इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया ट्राइंगल ए बी सी जो ए बी स्क्वायर से बन रहा है। दूसरा है डी ई का स्क्वायर। अब डी ई से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, डी ई से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है डी ई सी,
ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है DE, तो DE का स्क्वायर इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, DC का और EC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है ये देखना है हमें। यहाँ हमारे पास था AC का स्क्वायर, तो वो यहाँ पर है। साथ में था BC का स्क्वायर, तो वो भी यहाँ पर है। यहाँ पर था DC का स्क्वायर, तो वो भी यहाँ पर है। और यहाँ पर था EC का स्क्वायर, तो वो भी यहाँ पर है। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जैसे यहाँ आगे लिखे हुए हैं इसमें राइट हैंड साइड में। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर हो गया जी AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो प्रूव। और यहाँ पर AC और स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर के, तो यहाँ लिख दूंगा इसकी जगह पर AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर और EC स्क्वायर किसके इक्वल है यहाँ पे DE स्क्वायर के, तो यहाँ लिख दूंगा DE का स्क्वायर। तो प्रूफ क्या करना था, AE का स्क्वायर AE का स्क्वायर, BD का स्क्वायर BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर DE का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से जो है वो हमने इस क्वेश्चन को पूरा कर लिया है और हमारा जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो गया। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पर जो है वो हमने AE और BD को ज्वाइन कर लिया और AE और BD को ज्वाइन करने के बाद यहाँ साइड में मैंने आपको बता दिया कि राइट हैंड साइड जो है वो कैसे प्रूव होगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है और A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। इंटरसेक्ट BC एट D, जो D पर जो है वो आकर रुक रहा है और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सच डैट DB इज इक्वल टू 3CD। इस तरीके से परपेंडिकुलर गिर रहा है कि DB जो है, ये वाली DB वो इस CD के 3 टाइम्स है, 3CD। ठीक है, यानी कि CD को 3 बार जोड़ो तो DB बनता है, DB इज इक्वल टू 3CD। प्रूव डैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पर स्क्वायर की बात आ जाती है और परपेंडिकुलर गिरने की वजह से राइट एंगल बन जाते हैं यहाँ पर ADC और ADB, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्री के एंगल बन गए। ठीक है ना, और बनने की वजह से जो है वो 2 ट्राइंगल बन गए, 2 ट्राइंगल दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ADC और ADB। प्रूफ करना 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, 2AB स्क्वायर। तो AB से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है पहले ये देखते हैं। इस AB साइड से राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABD, ये वाला। ठीक है ना, यहाँ पर 90 डिग्री है और ये वाला ट्राइंगल जो है वो AD और B, ABD। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं इसे प्रूव करने के लिए। तो इन ट्राइंगल AB और D, अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा करना है हमने यहाँ पर AC का स्क्वायर। अब AC वाली साइड से कौन सा ट्राइंगल बनता है पहले ये देखेंगे, राइट एंगल वाला, वो बन रहा है ADC, ये वाला, इस तरफ वाला। ये 90 डिग्री का एंगल है तो AC हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ACD AC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो दिक्कत थोड़ी सी ये आएगी कि एक लेफ्ट हैंड साइड में है AB का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में है AC का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो कैसे होगा, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम इसे ऐड करें तो ऐड करके क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर से ऐड करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं तो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करी थी,
ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर तो बीच में इक्वल्स टू है और ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अगर हम इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का ए सी है। जब ये ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस का ए सी स्क्वायर ही प्रूव करना है। तो जब हमें दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज प्रूव करनी होती हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब अगर हम ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर कर दें, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस ए सी का स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा प्लस का ए सी का स्क्वायर, जो हमें यहाँ पे चाहिए। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमें माइनस करनी है इक्वेशन या हमें प्लस करनी है इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मैं इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इधर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। इधर वाला हमने इधर वाले से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर वाला इधर वाले से कर दिया, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर और माइनस ए डी का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेगा तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा। अब माइनस का ए डी का स्क्वायर प्लस के ए डी के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ये बचती है हमारे पास इक्वेशन आके इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर तो आ गया, जिसे ट्रांसपोज करके हम इधर प्लस कर लेंगे इसे। लेकिन हमने जो है वो अभी बी सी स्क्वायर की तरफ ध्यान नहीं दिया, प्रूव हमें वो भी करना है, ठीक है। अब बी सी से क्या बन रहा है ट्राइंगल, बी सी साइड से बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। लेकिन वो तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, उसमें तो कोई भी 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं रहा है, ना ए बन रहा है, ना बी बन रहा है, ना सी बन रहा है। तो अब कैसे करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि हमें जो है वो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है बी डी डी बी की, डी बी, हम इसको डी बी लिख देते हैं बी डी की जगह। अगर हम डी बी लिख देंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में डी बी की वैल्यू दी हुई है, बी डी को डी बी लिख ही सकते हैं। डी बी के स्क्वायर की हमें वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3CD, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं। ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी के स्क्वायर का मतलब 3CD का स्क्वायर, 3CD का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ऐसे करके आगे, ठीक है, इधर से। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 3CD का स्क्वायर का मतलब 9CD स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और CD का स्क्वायर CD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 9CD स्क्वायर माइनस 1CD स्क्वायर का मतलब 8CD स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस 8CD स्क्वायर, ये 9CD स्क्वायर में से 1CD स्क्वायर माइनस कर दिया और डी बी स्क्वायर की जगह CD डी बी की वैल्यू पुटअप कर दी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब हम पहुंचे हैं यहाँ तक, ठीक है। जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब इसके आगे क्या करना है, तो उसके लिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। थोड़ी सी जगह की जरूरत है। तो यहां से अब हम 8CD स्क्वायर हो गया ये हमारा, है ना, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और 8CD स्क्वायर। अब आप ये देखें कि BC क्या है, यहां पर हमें चाहिए BC, है ना। अब BC के लिए हम क्या करेंगे कि BC क्या बनती है, BC बनती है CD प्लस DB से, CD प्लस DB से,
डीबी से, ठीक है। ये बी और सी पूरी लाइन किसको जोड़ के बन रही है, सीडी को और बीडी को या डीबी को, ठीक है। अब यहाँ पर भी डीबी की वैल्यू दी हुई है हमें 3CD, वो हम यहाँ पुट अप करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से राइट हैंड साइड में बीसी लानी ही लानी है, वरना ये प्रूव नहीं होगा। तो इसलिए BC इज इक्वल टू CD प्लस डीबी की वैल्यू दी हुई है 3CD, ये हो गया BC इज इक्वल टू 4CD, और अगर ये 4 इधर आ जाता तो ये हो जाएगा 1/4 BC इज इक्वल टू CD, यानी कि CD की वैल्यू अब हमें क्या मिल गई यहाँ पर 1/4 BC। इस तरीके से कि BC जो है वो इन दोनों को जोड़ के बन रही थी, जिसमें DB की वैल्यू हमें दी हुई थी, वो हमने यहाँ से उठा के पुटअप करी और दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करके इसे इस तरीके से निकाल दिया। CD की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 BC, और यहाँ पर है 8CD का स्क्वायर, और हमें चाहिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे BC का स्क्वायर। तो हम 8CD के स्क्वायर की जगह जो है वो CD की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं क्योंकि CD 1/4 BC के इक्वल आ गई, तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पर BC आ जाए। अगर हमारा यहाँ पर BC आ जाएगा तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो अब ये वाली इक्वेशन जो है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। यहाँ पर, ठीक है, यहां पर हमें दिया हुआ था AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, हमने यहां निकाल लिया था, और इक्वल टू कर दिया था हमने 8CD का स्क्वायर, और CD की वैल्यू क्या निकाली है हमने 1/4 BC। तो 8 ब्रैकेट में CD के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं 1/4 BC का स्क्वायर, 1/4 BC का स्क्वायर। CD की वैल्यू पुटअप कर दी। अब आ गया जी हमारा ये AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, और BC का स्क्वायर का मतलब BC स्क्वायर। अब हमारी निकल कर आ गई AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/16, 1/4 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कट गया इससे। अब हमारे पास क्या बच के निकल कर आता है, उसके लिए जो है वो अब मुझे फिर स्पेस चाहिए थोड़ी सी, तो उसके लिए मैं, आप ये कॉपी कर लीजिए, बिना स्पेस के जो है वो काम नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है वो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा इसे, ठीक है। अब क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, ये 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 करने के बाद क्या आ गया हमारा यहाँ पे AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 1 जा 1/2 BC का स्क्वायर। ये यहाँ से हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब जब यहाँ पर 1/2 आ गया तो इस 2 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं और मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 और ब्रैकेट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और राइट हैंड साइड में BC का स्क्वायर। अब मैंने सीधे हाथ पर BC का स्क्वायर लाना था तो मेरा सीधे हाथ पर BC का स्क्वायर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने BC को देख लिया, वो CD और DB को बनाकर आ रही थी, और मुझे वहां से जो है वो BC की वैल्यू, CD की वैल्यू मिल गई, जो मैंने CD की जगह पर लगाई तो मेरी BC आ गई। अब यहाँ BC का स्क्वायर आ गया, यहाँ AB का स्क्वायर है माइनस AC का स्क्वायर है, बाहर 2 है, तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 से अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है 2AB का स्क्वायर माइनस 2AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2AB स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2AB स्क्वायर है, प्रूफ करने वाले में यहाँ पे 2AC स्क्वायर है, यहाँ भी 2AC स्क्वायर है, यहाँ पर BC स्क्वायर है तो वहाँ भी BC स्क्वायर है। अब फर्क क्या रह गया हमारे आंसर में, वो ये रह गया कि यहाँ पर माइनस 2AC स्क्वायर है और यहाँ पे इक्वल टू के बाद प्लस का 2AC स्क्वायर है, तो हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे। उसमें क्या आ जाएगा हमारा 2AB का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 2AC उधर चला जाएगा, 2AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, और ये हो गया आपका हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्रूफ कर दिया, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 पूरा होता है। 15 है हमारा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC।
प्रूव डेट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका मतलब इनकी दोनों से तीनों साइडें इक्वल हैं। डी जो है वो BC पे एक पॉइंट दिया हुआ है इस तरीके से कि BD जो है, ये वाली BD वो 1/3 है BC के, ठीक है। तो BD की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर। उसके बाद प्रूव करना है 9AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, 7AB का स्क्वायर। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब यहाँ पर स्क्वायर दिए हुए प्रूव करने के लिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम पे जाते हैं सीधा, वो हमें लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सब 60 के होंगे। पाइथागोरस के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू BC, है ना, फ्रॉम A, ठीक है। तो A से जो है वो एक परपेंडिकुलर गिराते हैं यहाँ से ऐसे करके BC के ऊपर, और इसका नाम रख देते हैं AE, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा AE परपेंडिकुलर टू BC। अब जब परपेंडिकुलर गिर गया तो ये 90 डिग्री के एंगल बन गए। जब 90 डिग्री के एंगल बन गए तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं इनको प्रूव करने के लिए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। 9 और 7 बाद में देखेंगे। AD का स्क्वायर देखना है कि AD साइड से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा हो। तो AD ये वाली साइड है, ये वाली। इस AD साइड से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ADE, ये छोटा वाला, ये वाला। सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाई पाइथागोरस। यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है जी। दूसरा हमें करना है यहाँ पर प्रूव AB का स्क्वायर। अब AB से कौन साइड से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ABE, ये वाला ट्राइंगल, ये, ठीक है। तो इसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABE, AB का स्क्वायर इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, ठीक है। ये भी पाइथागोरस से हो गया, ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं सपोज, तो ऐड करने पे क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड होगी, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि AD भी पॉजिटिव है और AB भी पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। अब अगर मैं AD स्क्वायर में AB स्क्वायर ऐड कर दूंगा, दोनों इक्वेशन ऐड करके, तो जिस वक्त मैं उसको ट्रांसपोज करूंगा तो AB तो चला जाएगा राइट हैंड साइड में और हो जाएगा माइनस का, जबकि हमें चाहिए यहाँ पर AB प्लस का। तो इसलिए हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड टू, ठीक है। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब ये वाला माइनस AB स्क्वायर उधर चला जाएगा तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, इसलिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करा। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हुई, राइट हैंड साइड से माइनस होगी, DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि साइन चेंज होंगे, BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर और माइनस AE का स्क्वायर, ब्रैकेट खुलने से। अब ये प्लस का AE का स्क्वायर माइनस के AE के स्क्वायर से कट गया। हमारे पास बचता क्या है यहाँ पर इक्वेशन के रूप में, AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर और माइनस BE का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन अब निकल कर आती है, ठीक है।
अब इसमें जो है वो हमारा AD² और AB² तो आ गया, जो यहाँ हमने प्रूव करना था, ट्रांसपोज करके ये प्लस का भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है DE² माइनस BE² वो कैसे सॉल्व होगा, और ये 9 और 7 कैसे आएंगे, तो उसके लिए जो है वो अब हम आगे चलते हैं। आगे में हम क्या करेंगे, आगे में हम ये करेंगे कि आप ये बताएं कि BE जो है वो क्या है। तो BE है एक परपेंडिकुलर जो है वो AE हमने गिराया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड ड्रॉन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड into 2 equal halves। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जो हमारे को अब यहाँ पर काम देगी। कैसे कि जो हमने AE का इसके अंदर बाई कंस्ट्रक्शन ऑल्टीट्यूड गिराया था, उसने जो है वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर BE इक्वल टू EC। BE जो है वो EC के इक्वल हो गई। हमें निकालनी है BE की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जब BE EC के इक्वल हो गई तो हम क्या कर सकते हैं कि BC जो है वो किससे बन रही है, B और C। ये पूरी BC किससे बन रही है, वो बन रही है BE प्लस EC से। ये BE और ये EC इसे जोड़ गई तो BC बन रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम ये कर लेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि BE EC के इक्वल है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि BC जो है वो BE प्लस EC को जोड़ के बन रही है। तो जब BE EC जो है वो BE के इक्वल है, तो BE की जगह पर, मतलब EC की जगह पर हम BE लिख सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू BE प्लस BE। EC की जगह पर भी BE आ जाएगा। BC इज इक्वल टू 2BE, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 BC इज इक्वल टू BE। तो यहाँ पर BE जो है वो 1/2 BC के इक्वल हमने प्रूफ कर दी है, इसकी वैल्यू निकाल दी है, जो बाद में हमने इस इक्वेशन में रखनी है BE की जगह पर। ठीक है, तो एक तो हमारा यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया कि साहब BE की वैल्यू मिल गई। अब रह गई DE की वैल्यू। अब DE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, DE ये है। ठीक है, अब DE की वैल्यू निकालने के लिए मुझे, ठीक है, तो अब हमें चाहिए यहाँ पर DE की वैल्यू। DE की वैल्यू निकालने के लिए जो है वो हम यहाँ पर पहले तो स्पेस देखते हैं। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये करा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ADE हमने ट्राइंगल लिया, AD का स्क्वायर ये करा, ये आया ये। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई ये वाली। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन से आगे जो है वो मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया कि BE की वैल्यू कैसे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो DE की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इतना पोर्शन जो है वो रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम आगे का करेंगे। आगे में क्या है हमारे पास कि हमें जो है DE की वैल्यू निकालनी है, तो DE ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर DE क्या है, यहाँ हम लिख देंगे DE इक्वल टू, अगर BE में से BD माइनस कर दूं, BE बड़ी है उसमें से B और D माइनस कर दूं, यानी कि इस BE में से ये BD माइनस कर दूं तो ये DE निकल के आ जाएगा। तो DE को हम ऐसे लिख सकते हैं BE माइनस BD। ठीक है, तो DE इक्वल टू, अब BE की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाली थी, 1/2 BC, तो पुटिंग वैल्यू 1/2 BC, BE की जगह लिख सकते हैं, माइनस BD की वैल्यू हमें जो है वो क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 1/3 BC गिवन। ठीक है, अब यहाँ बन गया हमारा काम। DE इक्वल टू, ये हो गया हमारा LCM 6, 3 BC माइनस 2 BC। ठीक है, ये आ गया हमारा BC/6, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू BC और /6। हमारी DE की वैल्यू क्या आई, BC/6, और हमारी BE की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 BC, यानी कि हमें DE की वैल्यू भी मिल गई और BE की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि ऑन पुटिंग
वैल्यूज वी गेट। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए जो है वो मैं थोड़ी सी जगह और स्पेस ले लेता हूँ यहाँ से, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन पुटिंग वैल्यूज पुट करने के बाद डी स्क्वायर और बी स्क्वायर की हमें क्या मिलता है। तो हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं। हमारा था यहाँ पर ये वाली इक्वेशन जो थी वो थी ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू डी ई का स्क्वायर। डी ई की वैल्यू बी सी अपॉन 6, यानी कि बी सी अपॉन 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस बी ई की वैल्यू क्या निकाली है 1/2 बी सी, यानी कि 1/2 बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू पुटअप करें यहाँ पर तो इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया जी यहाँ पर ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन 6 का 36। बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर 6 का 36 माइनस 1 बी सी जब बी सी तो बी सी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि यहीं पर हम जो है वो इक्वल टू का निशान लगा देते हैं। 8 एम्प्लॉयज 36 और 4 में एलसीएम 36 ले लेते हैं। 36 1 जा 36 तो आया बी सी का स्क्वायर, 4 9 जा 36 तो आया माइनस 9 बी सी का स्क्वायर। फिर एम्प्लॉयज कर सकते हैं 8 एम्प्लॉयज, जगह थोड़ी है। बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर, यानी 1 बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर का मतलब हो गया कि माइनस 8 बी सी स्क्वायर, बड़े का साइन आएगा अपॉन 36। यहां पर हम करेंगे कि 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, यानी कि माइनस 2 अपॉन 9 बी सी का स्क्वायर। अब आप ये देखें कि कहां जाकर ये कटा है। तो अब हो गया हमारा ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9 बी सी का स्क्वायर। ठीक है, वो मैं फिर लिख देता हूं यहां पर। ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 बी सी का स्क्वायर अपॉन 9। यही आया हमारा यहाँ पर। ठीक है जी, अब आती है बात यहाँ पर कि जब हम 9 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 9 ए डी का स्क्वायर माइनस 9 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 बी सी का स्क्वायर। यानी कि ये 9 आ गया यहाँ पर, ब्रैकेट लगा के, मैंने ज़्यादा स्पेस की वजह से नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा के आप 9 ऊपर लेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 9 को ए डी से और 9 को ए बी से करेंगे तो 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 बी सी स्क्वायर, जो इधर रह गया था। ठीक है, अब आता है हमें कि हमें प्रूव करना है ए डी स्क्वायर के आगे ए बी स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को यहाँ से कैसे हटाएं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ए बी आ जाएगा और ये ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, अब आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसे भी हटा देता हूँ। यहाँ पर बात आती है हमारी ये कि हमें इतना पता है कि ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी कि इसकी तीनों साइडें इक्वल है, गिवन है हमें। अगर गिवन है तो इस बी सी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी और ए बी इक्वल है, हमारा काम पूरा। अब कैसे हो जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की जगह पर अगर मैं ए बी लिख दूं क्योंकि वो इक्वल है तो माइनस 2 ए बी स्क्वायर, बी सी की जगह पर ए बी लिख दिया। अब आ गया जी हमारा 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला माइनस का 9 ए बी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में, वो हो जाएगा प्लस का 9 ए बी स्क्वायर, और ये माइनस 2 ए बी स्क्वायर पहले ही दिया हुआ था। अब बचा हमारे पास 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए बी स्क्वायर में से माइनस 2 ए बी स्क्वायर हुआ तो वो हो गया 7 ए बी स्क्वायर, और ये हो गया जी आपका हेंस प्रूफ। क्यों, क्योंकि आपने प्रूफ करना था 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, जो आपका यहाँ पर पूरा हो गया। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरा होता है। 16 है हमारा, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। तो यहाँ पर equilateral triangle बना दिया है आपके लिए, तीनों साइडें इक्वल हैं।
ठीक है, और एक ऑल्टीट्यूड बना दिया क्योंकि वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड दिया। बन तो तीन सकते हैं, यहाँ से बी से भी बन जाएगा, सी से भी बन जाएगा, लेकिन एक ही अगर प्रूव करना है तो एक ही बना दिया है ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ए डी जो है वो उसमें ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। अब वन साइड का मतलब तीनों साइडें इक्वल हैं, आप तीनों में से कोई सी एक ले सकते हैं, लेकिन हम वो वाली नहीं लेंगे जिसके ऊपर हमने ऑल्टीट्यूड गिराया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए बी सी नहीं ली जाएगी, हम ए बी या ए सी में से कोई सी एक साइड ले सकते हैं जिसे हमने प्रूव करना है 3 टाइम्स, यानी कि 3ab, ये वाली मैंने ए बी ले ली कि प्रूव डेट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो यानी कि 3ab स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूव करना 4 टाइम्स ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, एनी वन ऑल्टीट्यूड, तो 4ad का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहली चीज हमें यहाँ से ये पता चलती है। अब ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर प्रूव करना है 3 टाइम्स और 4 टाइम्स इक्वल टू करके। ठीक है, जब परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड गिराया है तो ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री के एंगल बनाता ही बनाता है। अब जब बनाता है तो फिर बात आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फिर प्रूव करेंगे। तो ए बी से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ए बी से ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी। ठीक है, और ए डी से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ए डी से ए बी डी भी बन रहा है और ए सी डी भी बन रहा है क्योंकि ए डी बीच में है। ठीक है, तो हम पहले ए बी को देखते हैं कि ए बी से ए बी डी बन रहा है, तो हम इससे शुरू हो जाते हैं। कैसे कि इन ट्राइंगल ए बी डी पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इसके बाद जो है वो ए बी का स्क्वायर तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ए डी का स्क्वायर चाहिए था, उसको हम प्रूव ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ए डी अपने आप यहाँ पे आ गया। जब ए डी अपने आप यहाँ पर आ रहा है तो इसमें हम और एक ट्राइंगल लेकर ए डी सी वाला उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ना क्वेश्चन को लेंथी करेंगे। ये ए डी यहाँ आ गया, ये ए बी यहाँ आ गया। अगर हम बी डी की वैल्यू पुटअप करके ये इक्वेशन सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बी डी का रिलेशन जो है बी डी का वो हमें बी सी से निकालना है। वो रिलेशन कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि बी सी इक्वल टू क्या बन जाती है हमारी, बी डी प्लस डी सी, यानी बी सी जो है वो बी डी और डी सी को ऐड करके बन रही है। ठीक है जी, अब जब बन रही है ये यहाँ पर तो और ऑल्टीट्यूड जो गिरा है, नहीं समझे? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड गिरता है वो साइड को बाइसेक्ट करता है जिस साइड पे गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड, ये एक प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की जिसे आप लिख सकते हैं। इससे क्या प्रूव हो जाता है? इससे प्रूव हो जाता है कि बी डी इक्वल टू डी सी, ये बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, ये इससे प्रूव हो गया। यानी कि यहाँ पर बी डी लिखा है और यहाँ पर बी डी इक्वल टू डी सी है और यहाँ बी डी प्लस डी सी है, तो यानी कि हम जो है वो डी सी की जगह पर बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें जो है वो बी डी की वैल्यू, हाँ बी सी की वैल्यू पुटअप करनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू हमारा बी डी प्लस बी डी, ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू टू बी डी और ये हो जाएगा 1/2 बी सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, बी डी की वैल्यू हमें यहाँ पर 1/2 बी सी मिल गई और हमें बी डी की वैल्यू पुटअप करनी है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई पुटिंग वैल्यू हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी की जगह पर क्या लिखूँ, 1/2 बी सी का स्क्वायर, क्योंकि बी डी की वैल्यू ऐसे निकाल ली है हमने, प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि ये है ए बी का स्क्वायर।
ठीक है, और ये है 1/2 BC का स्क्वायर, जिसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 1 BC या BC हो गया और BC का स्क्वायर BC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आ गया प्लस का AD का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो है ये देखते हैं कि हमारे पास जो है फिगर, वो फिगर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमारे पास फिगर है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए ही बता दिया था कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA या AC, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब जब AB, ठीक है, और यहां पर जो है वो हमने क्या करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर BC की जगह पर, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि AB BC के इक्वल है और AC के इक्वल है, यानी AB और BC अगर आपस में इक्वल हैं तो हम BC की जगह पर AB लिख सकते हैं, BC की जगह पर AB अगर वो आपस में इक्वल है तो। यहाँ पर हमारे को BC का स्क्वायर अपॉन 4 दिया हुआ है, अगर हम इस BC की जगह पर इस AB को लिख सकते हैं तो ये क्या कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि AB का स्क्वायर इक्वल टू BC की जगह पर ये AB, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपस में साइड है इक्वल। ठीक है, आप स्टेप वाइज समझते रहिए। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर BC की जगह पर, AB लिख दिया मैंने, अपॉन 4 और प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको AB स्क्वायर अपॉन 4 को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो क्या बनता है, फिर ये बनेगा AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। ये वाला AB स्क्वायर अपॉन 4 ट्रांसपोज होके इधर AB स्क्वायर की तरफ आ गया। यहाँ पर मैंने नीचे लगा दिया 1 और इसका ले लिया मैंने एलसीएम। ठीक है जी, अब ये हो गया ये 4AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, 1 और 4 का 4, 1 4 जा 4 तो 4AB स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 तो 1AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कर लेंगे। अब यहां से हम आगे आते हैं तो 4AB स्क्वायर माइनस 1AB स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3AB स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 4 और इक्वल टू आ जाएगा AD का स्क्वायर। 4AB स्क्वायर माइनस 1AB स्क्वायर 3AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब अगर हम इस 4 को उधर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई से तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन 3AB स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके तो 4AD स्क्वायर, और यहाँ लिखा जाएगा H और P, जिसका मतलब होता है हेंस प्रूफ। क्यों, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना था, हमने प्रूफ करना था 3 टाइम्स ऑफ इट्स साइड्स का स्क्वायर, यानी कि एक साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स उसके डायगोनल AD के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है, और वो मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 पूरा। 17 है हमारा टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AB क्या है 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है द एंगल B, एंगल BB, यानी कि एंगल B कौन सा हो सकता है 120 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है या 45 डिग्री हो सकता है। तो बात आती है इस एंगल B के ऊपर। तो जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के जो है वो प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में आपको मालूम है बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है कि जो लार्जेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें अरेंज कैसे करना है। 12 सेंटीमीटर जो है वो बड़ी साइड है सबसे, इस 6 वाले से भी और 6√3 से भी। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 6.732 आएगी, और ये 6 है तो 12 सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
एंगल बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर ये 12 सेंटीमीटर वाला AC जो है वो सबसे बड़ा है और इसके अंदर और इसे हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं तो वो हो जाएगा AC का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर जो है वो क्या है? 12 का स्क्वायर। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमारी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो जानी चाहिए। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर एंगल B 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा पाइथागोरस में और राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो हमें यहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा ये C वाला पॉइंट। देखते हैं कैसे मिलेगा। AC हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, यहाँ पर AB था हमारा 6√3 का होल स्क्वायर प्लस BC है हमारा 6 का होल स्क्वायर। ये आ गया 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। 6 का स्क्वायर हो गया 36 मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। 144 इक्वल टू 36 3 जा 108 प्लस 36, 144 इक्वल टू 144। तो यहाँ पर जो है वो हमें ये पता चल गया कि AC का स्क्वायर जो है वो 144 आया है और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर भी 144 आया है। इस चक्कर में जो है वो हमने इसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर दिया। जब हमने इसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गई और पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया और AC जो है वो हमने हाइपोटेन्यूज लिया था, तो इसका मतलब 90 डिग्री जो है वो आया B के ऊपर। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। इसको राइट ट्रायंगल प्रूव कर दिया, एंगल B को 90 प्रूव कर दिया। अब एंगल B क्या होगा? 120 60 90 या 45? तो हुआ 90, तो C इज द ऑप्शन। तो C विल बी करेक्ट आंसर। तो C जो है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ और ये क्वेश्चन 17 हमारा इस तरीके से पूरा हुआ। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।